हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी 2025 में एमपी पुलिस की नौकरी लेना चाहते हैं, कांस्टेबल बनना चाहते हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं? तो अगर आपका जवाब है हाँ, तो बिल्कुल आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं मेरे भाई। आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। अगर आपने वीडियो पर क्लिक कर लिया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और शेयर कर दे अपने दोस्तों तक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि 40 दिन के अंदर मैंने जैसा आपको बोला था कि मैं मेरे भाई 40 दिन, सिर्फ 40 दिन मांग रहा हूँ आपके जीवन के, बस 40 दिन आप मुझे दे दीजिए या फिर मेरे कहने पर बर्बाद कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। 40 दिन के सिर्फ 6-7 घंटे अपने को चाहिए, आपके 6 से 7 घंटे, बस इतने में अपन एमपी पुलिस का काम लगा देंगे। कांस्टेबल का एएसआई नौकरी की जो अभी निकली है भर्ती, उसका भी अपन लगाने वाले हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर रीजनिंग, पूरा रीजनिंग मैं बोल रहा हूँ ना, एक सिंगल नंबर रीजनिंग का नहीं कटने वाला है, ये अपनी गारंटी है, ठीक है। सिंगल नंबर नहीं कटने वाला है। एक अपन ने 40 दिन की जो प्लानिंग है वो बताई है, उसमें बताया है कि मैं 30 में से 30 नंबर कैसे लाया हूँ, ठीक है, और कैसे कोई आउट ऑफ आउट नंबर ला सकता है पूरे के पूरे रीजनिंग के अंदर। देखो भाई, 2 सब्जेक्ट है अपने मेन, तो एक तो मैथ से है और एक रीजनिंग है, ठीक है। और इसके दम पर ही आप पास हो सकते हो, इसका बात आप ध्यान रखना, क्योंकि 65%, लगभग 65% पेपर यहाँ से बनता है और इसके दम पर ही आप पासिंग मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। तो इस पे पूरा फोकस रखना, अपना पूरा 100% फोकस रखना है। और करंट एमपी जीके और एमपी करंट पे भी पूरा फोकस बनाए रखना है। ये 4 विषय हैं अपने, जो अपने को पास करवाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल इन पर हम जो करवा रहे वही कर लो, काफ़ी है, बाकी आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है वैसे तो, है ना। तो रीजनिंग का डे फर्स्ट है मेरे भाई। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है, इस प्रकार से पूछता है, ठीक है। सीरीज बिल्कुल सीरीज आएगी भाई, सीरीज से क्वेश्चन आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब ये सीरीज आपको सामने दिख रही होगी, लगभग नहीं करते अपन देखें तो 5 से 6 क्वेश्चन सीरीज के देखने को मिलेंगे। अब सीरीज के मैं हैक्स आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक सीरीज पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं, और नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई कि सीरीज किस प्रकार से पढ़ी जाती है, सीरीज में क्या क्या होता है, सीरीज में हमको क्या देखना। देखिए, सीरीज में अगर देखें हम तो देख करके हम पता लगा सकते हैं कि सीरीज किस प्रकार की सीरीज चल रही है। यहाँ पर अगर धीरे धीरे सीरीज बढ़े तो यूँ समझो कि प्लस हो रहा है, और धीरे धीरे माइनस हो तो यूँ समझिए कि माइनस हो रहा है, मतलब धीरे धीरे घटे अगर तो माइनस हो रहा है, और तेजी से बढ़े अगर सीरीज तो गुणा हो रहा है, और तेजी से घटे तो डिवाइड हो रहा है। इस चीज से अपन देख सकते हैं कि सीरीज में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है सीरीज में, ठीक। ये चीज देख ली, और उसके बाद एक फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है मेरे भाई कि यहाँ पर माइनस डिफरेंस देखा जाए, क्या देखा जाए, डिफरेंस देखा जाए। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही डिफरेंट है, डिफरेंट क्वेश्चन है। डिफरेंट क्वेश्चन बोले तो इधर देखो, ये 70 और 80 है ना, 70 और 80, इसका अगर रेशो निकालता हूँ मैं तो 7:8 निकल कर आया। और इसका अगर रेशो निकालूं मैं तो अगर देखें इसका 9×9=63, ठीक है, 9×8=72, ठीक है भाई। तो इसका भी रेशो निकल कर आया 7:8, इसका भी रेशो निकल कर आया 7:8। 28 और 32 का अगर देखूं मैं तो 7×4=28, 4 तो 28 और 4×8=32, चलो ठीक है। इसका भी रेशो निकल कर आया 7 और 8। अब इसको देखूं मैं तो इसका रेशो कहीं से कहीं तक भी नहीं। इसका अगर देखें अपन तो इसको देखूं तो 2×7=14, 2×8=16, ठीक है, 7 और 8। देखो इधर सुनो, अब इन सभी का रेशो क्या है, 7:8 7:8 7:8 7:8 आ रहा है, लेकिन इसका भिन्न आ रहा है, तो यही भिन्न हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा। क्या बोलते हो, गलत पद का पता लगाना था और यही गलत हो गया, ठीक है बात है, कोई समस्या भाई। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आता है तो ऐसे डील करना है अपने को, बात खत्म, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इधर सुनो, मेरी स्टाइल में अगर करना चाहते हो तो बिल्कुल मेरी स्टाइल में करिए। अपनी स्टाइल क्या कहती है, मेरा मानना ये है, आपका पता नहीं क्या हो सकता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये क्वेश्चन आपने देखा, सीरीज का क्वेश्चन है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको इस प्रकार से सीख लिया जाए इस प्रश्न को, कि दूसरी बार अगर ये सीरीज का क्वेश्चन अपने सामने आए ना तो चुटकी में उड़ना चाहिए, ठीक है। अपने को ऐसा नहीं करना है कि आपने करने की कोशिश करी, आपसे नहीं बना। यहाँ रीजनिंग और मैथ से ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिस मांगती है, प्रैक्टिस तो भर पल्ले करनी पड़ेगी आपको, है ना। आपने करा, आपसे नहीं हुआ, मेरा देख लिया, मैंने कर लिया और आप मेरा बन गया, आपको लगा कि अपना भी हो गया काम, नहीं, आपसे नहीं हुआ ना, तो एक बार आप खुद से करके देखना, तो ही यहाँ पर काम होने वाला है। देखो इधर देखो, यहाँ पर क्या 25 प्लस कर रहा है, यहाँ पर 25 प्लस कर रहा है, यहाँ पर भी 25 प्लस कर रहा है,
यहाँ पर 27 प्लस कर दिया। अब देखो यहीं पर पता चल गया कि ये गलत है, ठीक है, श्रृंखला में गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। ठीक भाई, ये श्रृंखला के प्रश्न ऐसे पूछता है एमपी पुलिस कांस्टेबल में, इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब यहाँ क्या मैंने क्या बोला था आपको, बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है। अब इधर देखें अपन तो इसका मेरे को लग रहा है 3 गुना हो रहा है। क्या हो रहा है, 125 का 3 गुना एक 375 होता है, और यहाँ 375 से इसने 377 मतलब +2 ही करा है। ठीक, अब इसका अगर देखें अपन तो क्या 3 गुना कर रहा है क्या, ये 3 तिया 9, हाँ बिल्कुल पहुंच रहा है 900 के आसपास। ठीक है, देखें 7 तिया 21 और 3 तो 21, फिर 2 23, ठीक है, और 3 तिया 9 और 2 11, हाँ भाई इसका 3 गुना हो रहा है। ठीक है भाई, अच्छी बात है, और फिर +2 हो रहा है, और इसको बताना है अपने को, तो इसमें 3 गुना कर दो, कहानी खत्म। क्या बोलते हो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है सिंपल क्वेश्चन। बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे भाई, बन जाएंगे, बिल्कुल बनने चाहिए। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इतने कोई हार्ड नहीं है ना, करना कुछ भी नहीं है। मैंने क्या बोला, सीरीज को देखना है, देख के समझना है, गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है, जोड़ हो रहा है, घटा हो रहा है, उसके बाद अपने हथकंडे लगाना है इसके अंदर। इसमें देखो गलत पद ढूंढना है, गलत पद ढूंढेंगे तो कैसे ढूंढेंगे, इधर देखो यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अपने को 4 दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। यहाँ देखूँ अगर मैं तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, 5, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है 7, ठीक, और यहाँ पर देखूँ अगर मैं तो क्या दिखाई दे रहा है आपको 6। गलत पद देखना है तो कैसे क्या देख पाएंगे भाई, गलत। अब इसको समझो आप, क्या समझेंगे, 3 4 5 तक तो ठीक चल रहा है। अगर इसमें मैं 6 जोड़ता हूँ तो यहाँ पर 20 हो जाता है, और यहाँ पर 7 जोड़ता हूँ तो ये 27। ठीक है भाई, तो गलत यही है 21, है ना। सीरीज को ब्रेक कौन कर रहा है, 21 ब्रेक कर रहा है। अगर 21 की जगह 20 होता तो बिल्कुल अपनी सीरीज 3 4 5 6 7 तक चलती। ठीक है भाई, इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो बिल्कुल भी आपको छोड़ के नहीं आना है, ऐसे सॉल्व करना है। अब ये क्या है कि इसमें क्या करता है, ये अल्फ़ाबेट और अपने जो नंबर्स है वो दोनों मिक्स दे देता है। अब इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। इधर सुनो, बीच में 6 6 6 6, तो बीच में 6 ही आएगा। ये बगैर देखे सोचे समझे ऑप्शन नंबर बी लगाकर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आगे और समझ लेते हैं अपन। अब यहाँ देखो कोडिंग डिकोडिंग की बात आती है मेरे भाई, तो कोडिंग डिकोडिंग के पहले आपको इन्वर्स मतलब अपोजिट वर्ड याद होने चाहिए, अपोजिट लेटर याद होने चाहिए, उसके बाद जो कोड है वो याद होने चाहिए। तो मैं कोड याद करवा दूंगा आपको, बेफिक्र होकर याद करिए। ठीक है, पी की अगर बात करें मैं तो पी का कोड होता है 16, और फिर क्यू का होता है 17। ठीक है भाई, फिर आर का 18, एस का 19, और फिर 20 आ जाएगा। यहाँ पर 20 का क्या होता है टी। अब T6 तो आ गया। ठीक है, इधर देखूँ मैं तो Q 17, T 20, W 23 और Z 26। इसमें 3 जोड़ूंगा अगर मैं तो क्या आएगा, C आएगा। ठीक है भाई, तो T6C। अब यहाँ आप बोलोगे सर ये कोड कैसे याद करें, तो मैं हूँ ना कोड याद करवाने के लिए। अभी करवा देते हैं कोड, अभी करवा देते हैं कोड याद, बड़ी भारी बात है क्या। चलो ठीक है भाई, इमेजिन करते चलना अपने साथ, बिल्कुल निश्चिंत होकर के इमेजिन करते चलना, निश्चिंत होकर के। ठीक है, मैं जैसा बोलता हूँ वैसे चलते जाइए। इजोटी सुना है नाम, नहीं सुना है तो अभी सुन लो। ये क्या है, एक वर्ड है इजोटी करके, ये 5-5 के डिफरेंस पर होता है। कितना, 5-5 के डिफरेंस पर होता है। ठीक है, इसको अपने को ध्यान रखना है। ठीक बात है भाई, तो ये 5, इसका कोड हो जाएगा 5, 5, 10, 15, 20 और 25। कोई समस्या। ई का होता है 5, जे का होता है 10, ओ का होता है 15, टी का होता है T20 और वाई का होता है 25, और जेड का किसी को याद करवाने की जरूरत नहीं है। जेड 26 लेटर होते हैं, लास्ट लेटर है 26। मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी A, B, C, D का कोड याद करवाने की जरूरत है। 1 2 3 4 कॉमन सेंस लगा करके भी बता सकते हैं। और इजोटिका आपने देख ही लिया है, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, 5, 10, 15, जे का 10 है, ई का 5 है, ओ का 15 है, ओ का 15 है, ओ का 15 है ना, वाई का 25 है। ठीक है, ये याद हो गया। अब बच्चे कुछ इधर देखो, एफ से याद रखना अपने को फिक्स से 6, G7 सबमिट सुना है, G7 ये 7 है ना।
एच को दोनों तरफ टोपी पहनाओगे तो 8 जैसा लग रहा है, बिल्कुल। कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ और अगर आप जानते हो तो आप क्या बोलोगे, आई नो मैं जानता हूँ, है ना। J10 वहाँ पर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और K फॉर किल याद रखना अपने को, किल के 2 डंडे, यही कोड हो गया भाई 11, है ना। L फॉर लोयन ही याद रखना है, लोयन को देख के सबके 12 बज जाते हैं, मेरा 13, ठीक है। N, अब N को इधर देखो, यहाँ से ये डंडा और इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे तो 4 जैसा लग रहा है, ये 14। इमेजिनेशन करना, इमेजिनेशन, लेटर को देख के इमेजिनेशन। N को 14 कैसे बनाया हमने, है ना। O 15 ऊपर लिखा है। P इसको मिरर में रखो अगर तो कैसा बनेगा, ये ऐसा 6 जैसा लग रहा है। अब फिक्स 6 होता है, 6 तो हो नहीं सकता, 26 जेड है, तो बचा कौन, बीच में 16, है ना। P का 16। P के बाद क्वीन हमारी 17 साल की, राजा हमारा 18 साल का, है ना। क्वीन और राजा को ऐसे याद रखना है। R हमारा 18, ठीक है, राजा 18 साल का। S यहाँ पर डंडा खींचोगे तो 9 जैसा दिख रहा है, I 9 होता है और फिर 19 होता है उसके बाद, तो S 19, ठीक है। S के बाद होता है T20 से याद कर सकते हो। VSTU आता है ना, U 21 में, मैं अगर मांग रहा हूँ आपसे 21 तो U 21 में, U 21, है ना। V मतलब हम दो, हमारे दो, ठीक है भाई। W 3 जैसा दिख रहा है, ये 23, ठीक, ये 3 जैसा दिख रहा है 23। और X मेरे भाई खतरे का निशान है, 24 घंटे बना देता है। Y 25 आपको पता है, 26 Z 26, ये भी आपको कंफर्म होगा भाई। ये लेटर याद हो गए, बड़ी बात थी क्या, कुछ नहीं थी। ये लेटर आपको 1-2 बार रिपीट कर लेना है और अपने परिवार के सब नाम लिख लेना सारे के, और उनके कोड लिखते जाना, बस याद हो जाएंगे। और बाकी अपन क्लास में बताएंगे ही सही, है ना। जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा कैसे याद करना है, मैं जैसा याद करा है वैसे ही बोलूंगा, है ना। अब इसमें विषम संख्या का चयन करना है, तो आप एक चीज देख सकते हो इसके अंदर, इधर देखो, यहाँ पर 2 4 5 0, भाई ये जो विषम है ये विषम ही है, ये संख्या विषम, बाकी सब सम है। 2 से डिविजिबल है सारी संख्या है ना। 0 2 4 6 8, ये अगर लास्ट में हो तो 2 से डिविजिबल है और ये सब सम संख्या है, ठीक है भाई। अब यहाँ देखो भाई, इलेक्ट्रिक का कोड ये दे रखा है तो नेशनल का कोड हमको बताना है, अच्छी बात है। अब यहाँ देख पा रहा हूँ मैं, तो ई का इसने F कर दिया, L का इसने M कर दिया, E का इसने F कर दिया। चलो इसके कोड लिख लेते हैं ताकि आपको भी थोड़ा सा याद हो जाए। चलो, E का तो 5 होता है, जो T से अपन ने पता करा था। L को लोयन को देखकर 12 बज जाते हैं, E5 C3 आपको पता है, T20 R राजा हमारा 18 साल का था, I नो मैं सब जानता हूँ मेरे भाई, और C3, ठीक है, ये कोड। उसके बाद क्या है, फिक्स 6 मेरा 13, फिक्स 6 D4 आपको पता है, U21 मुझे 21 दीजिए, है ना। और S19 आपको पता है, इसको डंडे को खींच के 9 बनाया था हमने, है ना। और J10 होता है जो कि जोटी में जाना था हमने, और D4 होता है। यहाँ देखूँ मैं तो +1 करा है भाई ने, +1 करा है, सब में +1, सब में +1, ठीक है, सब में +1, सब में +1, ये लॉजिक लगा रहा है। अभी इसको देखो तो N को मैंने अभी हाल जस्ट बताया था, ये N का डंडा, और इसको नीचे करेंगे तो 4 14, A का 1 T20, I को 9, है ना। O 15 N 14 और A 1 और मेरा 13, L फॉर लोयन, सॉरी लोयन को देख के 12 बज जाते हैं, ठीक है। अब एक एक प्लस करूंगा तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, 15 किसका कोड है, O का कोड है। यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 किसका कोड है, B का कोड है। यहाँ पर 21 हो जाएगा, U21 U, ठीक। 9 10 हो जाएगा, 10 किसका है, J का है ना, J 10, है ना। और 15 का 16 हो जाएगा, 16 किसका कोड है, P 16, मिरर में रखा था हमने P को। 14 का 15 हो जाएगा, 15 O का होता है, ठीक है। 1 का 2 हो जाएगा, मतलब +1 कर रहा है ना, 2, ये B, 2 का कोड क्या होता है, B, है ना, B का कोड। 13 हो जाएगा, मेरा 13। चलो भाई, OBM, अब OBM 3 में है ना, तो OBM 3 में है, ठीक है। OBUJP हटा दो OBUJP OBM, हाँ, ऑप्शन नंबर C करेक्ट है, लगा दो। नेक्स्ट चलते हैं, अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, एंजिल को ये लिखा है तो सीवेज को क्या लिखेगा, ठीक है। सीवेज के लिए बनने वाले कोड का तीसरा अक्षर बताना अपने को, ठीक है। पहले लॉजिक तो पकड़ो, कैसे क्या लॉजिक लग रहा है, उसके लिए कोड लिखने पड़ेंगे। 1
N14 अभी बताया G7 होता है, E5 L फॉर लोयन को देख के 12 बज जाते हैं, 2 B2 O15 H को टोपी पहनाएंगे 8 दिखेगा, फिक्स 6 मेरा 13। ओके, याद करवा देंगे इसी क्लास में, आप बेफिक्र रहें, ठीक है। आप तो बस आनंद लीजिए, है ना। आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं, ठीक। अब इसको देखो +1 कराए भाई ने, इसको देखूं तो +1 कराए, इसको देखूं तो +1 कराए, इसको देखूं तो +1, इसको, मतलब जो लॉजिक लग रहा है वो बहुत ही सिंपल लग रहा है, तो इतने विशेष आते नहीं है, मतलब इसका मतलब अगर देखें अपन तो, ठीक है। अब इसका तीसरा कोड डायरेक्ट पकड़िए, वी हम दो हमारे दो, +1 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 23, 23 क्या है भाई W, ये W3 जैसा दिख रहा है आपको, इसलिए 23 कोड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो गया। ओके भाई, चले नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन। बिल्कुल आसानी से आराम से पढ़ते रहें, कोई टेंशन नहीं है, आप खुद बनाने की कोशिश करें, अगर नहीं बन रहा है तो अपन बैठे हैं यहाँ पर। इधर देखो ये वर्ड दिख रहा है, इसके कोड दिए हैं, ठीक है, ये लेटर है, इसके अंदर कोड इसके दिए हैं। अब सबसे पहली बात तो ये देखना है अपने को, क्या जो ये पूछ रहा है ये सब लेटर यहाँ पर है क्या अवेलेबल, अगर है तो फिर ये जैसे एम का कोड 4 है तो 4 ही हो जाएगा, ए का कोड 7 है तो 7 ही हो जाएगा, डी का कोड अपना 2 है तो 2 ही हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो आप बात को। अगर ऐसा है तो बिल्कुल मेरे भाई, अगर अपन देखें तो इसके नीचे अपन रख लेते हैं कोड अपने, किसके नीचे, इसके नीचे रख लेते हैं, ठीक। हाँ 4 7 2 7 8 7 9 6 7 0। अच्छा यहाँ से भी अपन पकड़ सकते, देखो ए का कोड 7 है तो यहाँ भी ए का कोड 7 रखा है, ए का कोड 7 रखा है, ठीक है। इसका मतलब यही कि यही कोड वहाँ छपने वाले थे। एम का कोड उसने पूछा है 4, ए का कोड 7 है, उसके बाद डी का कोड देखें अपन तो 2 है, उसके बाद आर का कोड पूछ रहा है ये तो 0 है, ठीक है। उसके बाद ए का कोड पूछ रहा है ए और एस, है ना, तो ए और एस 7 9, ठीक है भाई। 772 079, 772 472 079, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। सिंपल क्वेश्चन, बना पाओगे, बिल्कुल बनना चाहिए, है ना, सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं। आज मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ, सिर्फ क्या दिखा रहा हूँ मेरे भाई, आईना दिखा रहा हूँ, क्या दिखा रहा हूँ, आईना। ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ आईना दिखाने के लिए। आईना दिखाएंगे अपन सिर्फ 5 दिन, आपको समझना तो पड़ेगा ना कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, किस प्रकार से क्या समझ रहा है ना, समझ लेंगे पहले अपन, फिर अपन भर पल्ले प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करेंगे, है ना, सीखेंगे क्वेश्चन, बेफिक्र होके सीखेंगे, है ना। अब देखो इससे भी सीखते रहे आप, इसने इसको ये लिखा है, कोड लिखना है फिक्स 6 आई नो, एल फॉर लोयन देख कर 12 बज जाते, फिर एल फॉर लोयन को देख के 12 बज जाते। यहाँ देखूँ मैं तो एल फॉर लोयन को देख के 12 बज गए, आर फॉर, आर हमारा राजा था, क्वीन हमारे 17 साल की, था आर 18 राजा ऑटोमेटिक, एक्स 24 घंटे का खतरा देख लिया आपने, निशान खतरे का निशान है ना, ये लो। अब मेरे को क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर 2 का गुणा कर रहा है, 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 दिख रहा है ना, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। भाई कोडिंग डिकोडिंग समझ में ना आए ना तो कुछ भी मत करो, कोड लिख लो, चुटकियों में समझ में आ जाएगा। अब कोड लिखने के लिए कोड याद होने चाहिए, जो कि अपन कर रहे हैं और करवा रहा हूँ मैं। डी का 4 होता है, आपको पता है, 1 मेरा 13 और E5, इनको सबको डबल करो, 8 2, है ना, और इसको डबल करेंगे तो 26, मतलब डबल करेंगे तो 26 आएगा, ठीक है, और 5 को डबल करेंगे तो 10 आएगा। अब इधर देखो 8 किसका कोड था, अपन ने H को टोपी पिनाई थी, याद हो तो 8, 2 किसका है, B का है, 26 किसका है, लास्ट लेटर है Z, और 10 किसका है मेरा भाई, J का, किसका है, J का। तो क्या समझ में आ रहा है आपको, ZJ HBZJ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन अगर पूछता है तो इससे ये रिलेट कर रहा है तो इससे क्या करेगा, मतलब इस कैसे भी करके ये बना है इससे, तो ये इससे जैसे ये से बना है उसी प्रकार से इसको उसमें अपने को कन्वर्ट, जैसे इसमें गुणा 2 कर रहा था, इसमें भी गुणा 2 कर दिया हमने, सिंपल है ना, सिंपल है, ठीक है भाई। रीजनिंग सिंपल है, कहने को सिंपल है, लेकिन आप करोगे तो पता चलेगा आपको कि क्या है रीजनिंग का काम। लेकिन पूरे मार्क्स लाए जा सकते हैं, और कितने ही बच्चे लाते हैं पूरे मार्क्स, फुल मार्क्स अपने को भी लेकर आना है ना, इस बात का ध्यान रखना। इधर देखो
इसने इसको ये लिखा है तो अपन को इसको ये लिखना है। अब V का कोड होता है 22, हमको पता है। अब यहाँ देखें अपन तो D का कोड 4, 15 और 3 है ना। अब इनको सबको अगर मैं जोड़ूँ, एक देखा अपन ने अंदाज कि भाई इसको सबको जोड़ूंगा तो ये हो सकता है क्या, फिर गुणा भाग कुछ तो करा होगा इसने, तो जोड़ के देख लेते अपन। 15 4 19, 19 3 22। भाई यहाँ भी जोड़ सकते थे अगर कोड याद हो तो, है ना। तो 22 मतलब जोड़ के इसने काम करा है। तो 3 1 और T20, ठीक भाई ये कोड। अब इनको जोड़ेंगे अगर अपन तो क्या आएगा, 4 24 आएगा। अब 24 किसका कोड है, एक्स, खतरे का निशान है मेरे भाई, 24 घंटे बना रहता है खतरा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करके आगे निकल जाएंगे। समझ पा रहे हो, समझ विकसित करना अपने को। 11वां क्वेश्चन है ये, है ना। आराम आराम से चलेंगे, बेफिक्र होके चलेंगे, आप बस सीखते रहो। यहाँ देखें अगर अपन तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, n कॉमन दिख रहा है और पूछा r और l और m और l, r से l और m से l पूछा है। तो अपन एक काम करेंगे, इसको पहले कॉमन बना लेंगे। m बराबर n पूछा है, n बराबर p है और l है, ठीक है। इतने में अपना काम हो जाएगा। r l भी आ गया है, m l भी आ गया है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है क्या r l से बड़ा है, तो l यहाँ पर है। अगर इधर देखूँ मैं तो ये बड़ा, ये निशान जब भी आ जाए तो समझ लो कि बड़ा ही है। ये नहीं चल, इनकी नहीं चलेगी, फिर इनकी तीनों की नहीं चलेगी, है ना। जब अगर ये निशान आ जाता है तो बड़ा, बिल्कुल बड़ा है भाई, ये एकदम ट्रूथ रहता है, सत्य रहता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है। एम और एल की बात कर रहा है, एम यहाँ पर है, एल यहाँ पर है। अब इससे क्या निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं अपन, इससे ये निष्कर्ष निकला अपना, अगर देखें तो एम और एल के बीच में। तो भाई बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, एम एल से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, ये बोल नहीं सकते। तो केवल एक अपना सत्य है, ठीक ठीक बात है भाई। ये क्वेश्चन इस प्रकार से आया है, ठीक है। दिए गए विकल्प में शब्द चुनिए जो कैलकुलेशन शब्द के अक्षरों का प्रयोग नहीं करके बनाया जाए। अरे भाई ये सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। एक्शन के जितने भी लेटर है वो देखना है क्या इसमें है, अगर है तो इसको हटा दो, नेशन के है तो हटा दो। मतलब एक मैं बता देता हूँ करके, जैसे NAT, N भी है, A भी है, T भी है, I भी है, ON भी है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ACT है, ACT ION है, तो ये भी नहीं होगा। कैलकुलेशन क्वेश्चन की बात करें तो CAU TION तो है, इस ये भी नहीं होगा। अब इधर देखो T है दिख रहा है, लेकिन E नहीं है। इधर देखो E नहीं है, E भी नहीं है, S भी नहीं है ना। तो 2 लेटर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। क्या बोलते हो, बस ऐसा देखना है आपको, सिर्फ देखने का काम है और नंबर 1 मिल जाएगा वैसे ही फ्री में, फ्री का ही नंबर यूँ समझ लो। अब इधर देखो, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं, नियम कानून कायदे अपने। मैं अगर जब भी 2 डंडे खींचूंगा तो पति पत्नी की बात करेंगे अपन। किसकी बात करेंगे, पति और पत्नी, ठीक। और एक डंडा खींचूंगा तो भाई बहन की बात होगी, समझ गए भाई, या फिर भाई भाई बहन बहन, ठीक, पति पत्नी, ये समझ गए। अब मैं प्लस लिखूंगा तो ये मेल के लिए होगा, माइनस लिखूंगा तो ये फीमेल के लिए होगा, ठीक है भाई। अब जैसे कि मान लो भाई बहन है तो वो बराबरी के लेवल के हैं, तो एक सिंगल में जाएगा। पिताजी माताजी है तो ऊपर जाएगी, दादाजी दादी जी है तो और ऊपर जाएंगे, है ना। और पुत्र पुत्री है तो नीचे, और उसके भी ग्रैंड अगर पुत्र पुत्री है तो फिर और नीचे जाएंगे। इस बात को पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है काम, है ना। जैसे मान लो कि दादा है, दादाजी है ना, दादाजी, पापा, बेटा, है ना। अब इधर सुनो, ये तो चलेगा ना पीढ़ी दर पीढ़ी। भाई बेटा नीचे आएगा, उसके बाप, फिर उसके दादा, है ना। तो ऐसे चलता है काम, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, प्लस माइनस का ध्यान रखना। पति पत्नी 2 डंडे खींचेंगे तो पति पत्नी और प्लस माइनस करेंगे तो मेल फीमेल, ओके। इस चीज़ को समझकर अब चलते हैं। एक्स और वाई भाई है मेरे भाई, तो इसका कहने का मतलब ये है कि एक्स और वाई जो है दोनों भाई हैं, ठीक, समझे। ये लाइन से इतना समझना अपने को, ये लाइन अगर जब भी आए इस टाइप के तो बोलना है कि हाँ भाई एक्स और वाई दोनों भाई है, ठीक है। अब आर वाई का पिता है, आर जो है, आर कौन, आर वाई का पिता है। किसका पिता है, वाई का पिता है, मतलब प्लस। एस टी का भाई है, एस जो है टी का भाई है और एक्स का मामा है। तो एस जो है, इधर सुनो, टी का भाई है और एक्स का मामा। अब एक्स का मामा कब होगा, जब इसकी पत्नी होगी कोई,
और इसका कोई भाई होगा, है ना। तो x जो है, हाँ x का मामा है। अब x का मामा कौन है, तो x का मामा, अब इधर देखो यहाँ पर अगर जो आता, कौन आता, जो आता, तो जो किसके लिए होता, अगर यहाँ पर जो आ जाता तो जो होता अपना t के लिए, लेकिन और आया है तो और होगा s के लिए। तो s किसका मामा है, x का मामा है, ठीक है। और s जो है t का भाई है। अच्छा s जो है t का भाई है, ठीक है। तो अब इधर सुनो, ये यहाँ पर ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ये बोल रहा है s जो है t का भाई है, तो इधर सुनो, s जो है t का भाई, t यहाँ पर भी आ सकती है, यहाँ पर दूसरा कोई भाई भी हो सकता है, लेकिन सब्र करो, थोड़ा सा आगे पढ़ने पर पता चला कि यदि s और t का कोई भाई बहन नहीं है, अगर s और t का कोई भाई बहन नहीं है दूसरा कोई भी, तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया मेरे भाई कि t यहीं पर आएगा और माइनस बहन है ये, क्योंकि ये पति पत्नी है, इसका कोई भाई बहन दूसरा है ही नहीं, तो फिर कैसे क्या बता पाएंगे, बताओ। अब ये क्या हुआ, इन दोनों के माता पिता हो गए और ये इसका भाई। तो टी आर से किस प्रकार संबंधित है, तो ये जो टी है ये आर से किस प्रकार संबंधित है, तो इधर सुनो, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, टी है ना, तो टी का बताना है, टी कौन है, पत्नी है, तो पत्नी बताना, अगर पति रहता तो पति नहीं लगाना अपने को, ठीक है, पत्नी, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, इस बात का अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। थोड़ा सा लंबा चले तो चलने देना, आप बिल्कुल आराम आराम से सीखते रहना और समझते रहना, है ना। पहले अपन खुद करना, फिर अपन अपना देख लेना। यदि शीशे में देखने पर लगता है कि घड़ी में 6:30 बज रहे हो, 7:30 बज रहे हो, 10:30, 11:30, 9:30, 20:30, कुछ भी बज रहे हो, कोई दिक्कत नहीं अपने को। अगर वास्तविक समय निकालना है तो इधर सुनो, अगर 12 घंटे की घड़ी है तो 11:60 से आपको माइनस करना है जो समय दिया है, जैसे 6:30 दिया है तो क्या आने वाला है अपना 5:30। बात समझ गए, समझ गए कि नहीं समझे। अगर 24 घंटे की घड़ी है तो 23:60 से माइनस करना है, ओके। ये 24 घंटे वाले के लिए है और ये 12 घंटे वालों के लिए। ये इतना सा फैक्ट है, इतना सा याद रखना, कभी आ जाए क्वेश्चन तो 5.5 लगा के आगे बढ़ जाना, ठीक है। उसके बाद मिनट की सुई अगर 33 सेकंड में कितने एक मिनट की सुई 33 सेकंड में कितना समय, कितना कोण बनाती है 33 सेकंड में कितना। अब मिनट की सुई अगर कितने भी सेकंड में कोण बनाती है, तो यहाँ पर अपन सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, 0.1 का गुणा करेंगे इसमें, डायरेक्ट याद रखो आप, तो 0.1 का गुणा करना, बात खत्म। इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी मिले 33 सेकंड, 50 सेकंड, 150 सेकंड, 500 सेकंड, कुछ भी हो, अपने को 0.1 का गुणा करना है। तो 0.1 का गुणा करूंगा तो कैसे करूंगा, पॉइंट हटाऊंगा और 0 यहाँ पर लगा दूंगा और इसका गुणा। अच्छा इसका गुणा करते हैं ना आपस में, पॉइंट से पॉइंट वाले का, मान लो 0.1 का गुणा करना है तो पॉइंट को भूल जाओ अभी फिलहाल और डायरेक्ट 1 से गुणा कर दो, 33 आ गया। अब पॉइंट देखो कितने, पॉइंट के बाद कितने हैं, 1 है, तो 1 के बाद पॉइंट लगा दो, हटा दो, 3.3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो पता है ना आपको, 3.3 डिग्री का कोण बनाएंगे, इसका अपने को ध्यान रखना है, ठीक बात। निकलते हैं अब आगे की तरफ। अब क्वेश्चन देखो, मजबूत तर्क हो तो बताना भाई, है ना। ये पूछ रहा है सेल फोन तथा स्मार्टफोन क्या हमारे लिए सुरक्षित है। अब ये पूछ रहा हमसे सवाल कि क्या मोबाइल है हमारे लिए सुरक्षित है, कि सुरक्षित है, ये पूछ रहा है। तो हम बोलेंगे हाँ, यह हमें सभी तरह की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराते हैं। भाई ऑनलाइन उपलब्ध कराता है अगर जानकारी, तो ये सुरक्षित है क्या अपने लिए। इससे हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि अपने लिए सुरक्षित है, ये वाले तर्क से कैसे क्लियर कर सकते हैं कि ये सुरक्षित है। ये हमारा कॉमन सेंस लगाना इसके अंदर, है ना, कोई लॉजिक नहीं लगता इसके अंदर, ठीक है, कॉमन सेंस। भाई अगर ये बोल रहा है कि सेल फोन तथा स्मार्टफोन क्या हमारे लिए सुरक्षित है, तो भाई ये अपने से पूछ रहा है कि क्या सुरक्षित है, तो अपन बोल रहे हैं कि हाँ हमें सभी तरह की जानकारी ऑनलाइन पर उपलब्ध कराता है, तो ये सुरक्षित है। ये क्या बात हुई भाई, है सुरक्षा और ऑनलाइन जानकारी से कोई संबंध ही नहीं है। नहीं, अब हम बोल रहे हैं दूसरे में कि नहीं यह पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, क्योंकि साइबर हैकिंग का पूरा, भाई बिल्कुल देख ही पा रहे हो आप, साइबर हैकिंग चल रही है, तो ये सुरक्षित नहीं है। तो केवल तर्क 2 मजबूत है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। बात समझ गए। इस प्रकार से इनको क्वेश्चन को देखना है और डील करना है। अब हाल ही के राज्य सभा चुनाव में एक पार्टी जो पिछले चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी थी, वो हाल ही के चुनाव में हार गई है भाई, ठीक है, हार गई है पार्टी, सबसे बड़ी थी। अब क्या बोल रहा, हो सकता है कि राज्य की जनता पिछली सरकार के काम से खुश ना हो। बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई, हो सकता है कि पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल में बहुत घोटाला, अरे बिल्कुल हो सकता है भाई, अपन कैसे बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 अंतर्निहित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एजेंसी नकली वस्तुओं की जांच के लिए एकाएक छापे और ड्राइव आयोजित कर रही है।
ठीक है, कर रही है। तो नकली वस्तुओं की बिक्री में तेज वृद्धि हुई है, बिल्कुल ये भी हो सकता है ना। अभी इसमें हो तो नहीं सकता ऐसा, तो संभावना तो बात नहीं करी इसने, लेकिन ठीक है। प्राधिकरण नकल नकली उत्पादों की बिक्री से पहले ऐसे जालसाजों को पकड़ना चाहता है। भाई अब इधर सुनो, अपन दोनों में से या लगाएंगे इसको। क्यों लगाएंगे या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब दोनों तो हो नहीं सकते, इसलिए या तो एक या तो दो का धरना। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में या वाली कंडीशन बनती है। अब क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है अपना, 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, है ना। आपको बस सोचना समझना है कि ये अपने से होगा कि नहीं। ये समझो कि आप एमपी पुलिस की परीक्षा में बैठे हो और ये क्वेश्चन आपके सामने रखे जा रहे हैं, तो क्या आप बना पा रहे हो? अगर बना पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पा रहे हो तो एक बार देखिए और फिर बनाने की कोशिश कीजिए, है ना। अब इधर देखो, ये 9 है और 121 है। अब इसमें क्या है कि आपको लगभग 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। ये गणित के लिए भी फायदेमंद है और रीजनिंग के लिए भी, और 30 तक क्यूब, ये तो याद होना ही चाहिए आपको। ठीक, अब इधर देखो 121 11 का स्क्वायर होता है। अब 11 से 9 कैसे बना सकते हैं? 2 माइनस करके बना सकते हैं, ठीक है। अब ये किसका होता है? 16 में से 2 माइनस करेंगे 14। क्या दिखाई दे रहा आपने वो ऑप्शन में? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा सर। ऑप्शन नंबर बी लगा करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है भाई, कैसी रही क्लास अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है मेरा भाई। और बिल्कुल पढ़ते रहना, इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मिरर के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। कितने? मिरर, कोशिश करूँगा कल मैं मिरर के क्वेश्चन लेकर आऊँ, है ना। मिरर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आकृति, जो आकृति होती है, आकृति के क्वेश्चन, आकृति पूरी करना, आकृति में ढूंढना, ठीक है, और उसके बाद आकृति गिनना, ये 3 प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कैलेंडर, क्लॉक, ये इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन से बनते हैं और ये अपन सीखेंगे, सब सीखेंगे। आकृति गिनना, कागज मोड़ना, है ना, कागज मोड़ना, ये क्वेश्चन पूछता है इस प्रकार के, ठीक है। तो समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे हर एक। जब भी जैसे सीरीज का आया तो सीरीज की अपन ने कहानी समझी, और कोडिंग डिकोडिंग का आया तो कोडिंग डिकोडिंग की अपन ने कहानी समझी, है ना। इसी प्रकार से सबके समझेंगे, आप बेफिक्र रहें, बस आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। और बिल्कुल मेरे भाई, अगर लग रहा है कि हाँ भाई मेहनत कर रहे हैं तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है भाई। धन्यवाद, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।